नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आप लोगों का स्वागत करता हूं आप सबके YouTube चैनल राम एफएक्स ट्रेडर में। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है क्यों 95% लोग जो है फेल हो जाते हैं लाइव ट्रेडिंग में। यहाँ पे मैं 5 पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आपने इन सारे पॉइंट को अच्छे से समझ लिया तो आपका जो फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी है कहीं ना कहीं वो एक स्टेबल और सक्सेसफुल हो जाएगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे आई एम श्योर कि आप लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में फ्रीली मुझे कमेंट कर सकते हैं। डेली लाइव स्ट्रीम होती है गाइस, वहां पे आप मेरे साथ डेली जो है जुड़ सकते हैं। जहां पे मैं एनालिसिस करता हूँ वहां पे आप एनालिसिस देख के समझ के मेरे साथ ट्रेड भी कर सकते हैं। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं सबसे पहले 90 से 95% लोग जो है ट्रेडिंग में फेल क्यों हो जाते हैं। देखिए, अब फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है कि यहाँ पे फेलियर बहुत ज्यादा है। फेलियर क्यों ज्यादा है उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। यहाँ से 90 to 95% जो है रिटेल ट्रेडर है वो पैसे को लूज करते हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में फेल हो जाते हैं। कैरियर स्टार्ट करते ही उनका खत्म हो जाता है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, जैसे कि पुअर रिस्क मैनेजमेंट की बात कर लो, या फिर डिसीजन मेकिंग में जो है कहीं ना कहीं इमोशनल आ जाता है, इनसफिशियंट एजुकेशन हो गया, या फिर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो गया मार्केट से। अब ये सारे जो है रीजन होते हैं जो कि लाइव ट्रेड करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हर किसी के, जितने भी बिगिनर ट्रेडर हैं स्टार्टिंग कर रहे हैं, उनके मन में ये सवाल जरूर होता है कि भाई ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। इन सारी चीजों को मैं डिटेल से आप लोगों को समझाता हूँ, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ ट्रेडर क्या करते हैं ना, ट्रेडिंग को एकदम कसिनो की तरह जो है उसको खींचने लगते हैं। भाई ऐसा नहीं करना है, आप समझिए। ट्रेडिंग को अगर आप एक बिजनेस की तरह समझते हैं तो आप वहां पे सक्सेस हैं, क्योंकि अगर आप जो है उसको गैम्बलिंग समझ लेते हैं या फिर कसिनो की तरह समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे लॉस ही होना है। तो इससे बेटर है कि अगर आप ट्रेडिंग प्लान कर रहे हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप एंटर करना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह आप जो है ट्रीट करो, तब जाके आपको वहां पे सक्सेस मिलेगा, अदरवाइज फिर आप फेल होगे। पॉइंट वाइज समझते हैं, जैसे लैक ऑफ डिसीजन एंड इमोशनल कंट्रोल। इसमें क्या होता है, देखिए कहीं ना कहीं बिगिनर जो होते हैं ना उनके मन में हमेशा जो है एक फियर होता है, हमेशा एक डर बना रहता है कि यार मैं ट्रेड लूं कहीं ये हमारे अगेंस्ट में चला जाए। या फिर अगर मैं बात करूं, ग्रीड होता है मन में, उनके लालच होता है कि भाई इतना नहीं इतना मुझे आज करना है। फोमो में ट्रेड ले लेते हैं। कोई इम्पल्सिव डिसीजन होता है वहां पे, जैसे अब मान लो, अगर मान लीजिए कोई एनालिसिस कर लिया, नहीं नहीं यहाँ से तो पक्का जाएगा, भाई पक्का क्यों जाएगा, तो वहां पे आप ट्रेड ले लिया फोमो में आके, जल्दबाजी में आके। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वहां पे माइंड को डाइवर्ट करती है लूजिंग की तरफ। सबसे पहली बात तो है इमोशनल कंट्रोल करना। भाई इमोशनल ट्रेडिंग जो है कभी भी बंदे को सक्सेस नहीं होने देता, इस चीज को समझो। क्योंकि इमोशन में आके क्या करता है ना आदमी, देखो सिंपल सा चीज है। देखिए मैं ये सारी चीजें ना अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी ये सारी गलतियां करी हुई थी। मार्केट सुप्रीम है भाई, अगर आप तो 2 दिन प्रॉफिट कर रहे हो, एक दिन लॉस जा रहा है, तो रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करो ना। जरूरी नहीं है कि आपका अगर प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस नहीं होगा। 101% मैं बता रहा हूँ लॉस जरूर होता है, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो लॉस जरूर होता है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए। कभी भी आप शॉर्टकट नहीं अपनाना है, या फिर जब भी आप ट्रेड ले रहे हो ना, तो आपका जो वहां पे आपने माइंडसेट बना रखा है कि मैं 0.50 से स्टार्ट करूंगा या 0.10 से स्टार्ट करूंगा, आपके कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है कैपिटल कितना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसी पे स्ट्रिक्ट रहो, उसी प्लान पे रहो। ये नहीं फॉर्म में आके डबल कर लिया या एक दो ट्रेड आपका अगेंस्ट में चला गया, लॉस हो गया, तो वहां पे उस अमाउंट बढ़ा लो। ऐसा नहीं करना है कभी भी। लैक ऑफ डिसिप्लिन। अब यहाँ पे वही बात आ रही ना, डिसिप्लिन की वजह से। अब मैंने मान लीजिए एक ट्रेड लिया और उसका एनालिसिस मैंने परफेक्ट किया कि नहीं ये यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा जाएगा। अब उसके लिए क्या आपका वहां पे माइंड सेट होना चाहिए कि भाई मैंने 1:2 का अगर ट्रेड ले रखा है कि मुझे यहाँ से एटलीस्ट 1:2 का मुझे प्रॉफिट मिलेगा, तो वहां पे आपको सोचना पड़ेगा कि आपने स्टॉप लॉस जो लगाया है 1 का रेशो का लगाया है, तो वो स्टॉप लॉस जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एनालिसिस देखिए 100% श्योर नहीं होता है, एनालिसिस आपके अगेंस्ट में चला गया, कोई न्यूज आ गया, कुछ भी आ गया, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो ज्यादा हिट करेगा ना। तो इससे बेटर है कि आप जो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो करो, डिसिप्लिन में रहो, हमेशा डिसिप्लिन में रहो, अपने रिस्क को हमेशा मैनेज करके रखो। क्योंकि देखिए ये बहुत क्रूशियल पार्ट है, लोग यहाँ पे नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं ट्रेडिंग में। तो अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और वहां पे समझते हैं, जैसे अब पुअर रिस्क मैनेजमेंट। आप देखो सबसे ज्यादा जो ट्रेडर यहाँ पे फेल होते हैं ना, वो पुअर रिस्क मैनेजमेंट की वजह से फेल होते हैं। अब उसमें 2-3 पॉइंट है, जैसे ओवर लीवरेज की बात कर लो, या फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशो उनका जो है ठीक नहीं है, या स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं।
तो इन सारी चीजों के बारे में भी अगर हमें नॉलेज लेना चाहिए तभी हम जो है जाके सक्सेस होंगे, अदरवाइज वहां पे ट्रेडिंग में फेल होंगे। अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लोग मैसेज करते हैं टेलीग्राम पे, सर मैंने अकाउंट बना दिया, स्क्रीनशॉट भेजते हैं। अब स्क्रीनशॉट में देखता हूँ तो वहां पे 1:1000 का लीवरेज लगा होता है, 1:2000 का होता है। तो मैं उनको वहां पे बताता हूँ भैया लीवरेज कम कर लो, 1:100 कर लो, ज्यादा से ज्यादा 200 कर लो, या 1:50 और 100 बहुत होता है। क्योंकि जितना ज्यादा आप लीवरेज लोगे, देखो नो डाउट अगर आपका एनालिसिस सही रहा तो बहुत अच्छे से फास्ट प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट में चला गया तो लीवरेज ज्यादा ले रखोगे तो वहां पे एकदम से आपका जो अकाउंट होएगा ब्लो हो जाएगा, फिर क्या मिलेगा, फिर ट्रेडिंग करियर खत्म। तो इससे बेटर है लीवरेज आपका वहां पे लिमिट में लेना चाहिए, 1:50 कर लो, 100 कर लो, मैक्स टू मैक्स 1:200 कर लो। कहीं ना कहीं बंदे का माइंडसेट खराब करता है, लीवरेज ज्यादा होएगा तो प्रॉफिट जल्दी होएगा, तो उसी हिसाब से जब लॉस होएगा तो वहां पे रिवेंज लेने लग जाएंगे, तो वो दिक्कत होती है। तो इससे बेटर है कि आप लोग लीवरेज ठीक ठीक रखो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका अगर 1:2 का आपने प्लान कर रखा है कि भाई मैं 1:2 का प्लान मैंने किया हुआ है, तो 1:2 पे मैं स्ट्रिक्ट रहूंगा। जो मैंने एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग अगर 1:2 गया तो मैं वहां से लूंगा और निकल जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो वहां पे अपना स्टॉप लॉस जो आपने 1 का लगाया हुआ है उसको ट्रेल कर लो ऊपर। अगर आपके फेवर में, अगर आपको लग रहा है कुछ वहां पे कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया या फिर कुछ ऐसा चार्ट वहां पे आपको दिख गया एनालिसिस या ट्रेड करने के बाद में भी, तो वहां पे उसको स्टॉप लॉस ऊपर कर दो। तो इससे क्या होगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी सही रहेगा और वहां पे आपको ट्रेडिंग में फेल नहीं हो। ठीक है, लोग इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब ट्रेड ओपन करते हैं ना भाई, सबसे पहली बात तो जहां पे कैंडल बनना शुरू हुआ सोचेंगे बस यहीं से अब ऊपर जाएगा, वहीं पे ट्रेड जल्दबाजी में प्लेस कर दिया, वहीं फोमो वाली बात, जल्दबाजी में प्लेस कर दिया। जबकि एक पॉइंट होता है, मैक्सिमम टाइम देखो कहां से रिजेक्शन करना चालू कर रहा है, बार बार जहां पे रिजेक्शन चालू कर रहा है वहां पे पेंडिंग ऑर्डर रख दो कि भाई यहाँ पे जाएगा, अगर एक्चुअल में रिजेक्शन लेना होगा तो फिर वहां से रिजेक्शन लेके मेरे को और अच्छा प्रॉफिट देगा। नहीं तो आप फोमो में आके जल्दबाजी में ट्रेड ना लो, क्योंकि अगर मान लीजिए बार बार एक जगह से रिजेक्शन दे रहा है, वहां पे आप ट्रेड जाके पेंडिंग ऑर्डर लगाते हो और उसका जो है स्टॉप लॉस लगाते हो 1 का, उसके ऊपर लगता है स्टॉप लॉस, तो कहीं ना कहीं आपका फंड फिर बचा रहेगा। ये चीजें लोगों को नहीं समझ आता है। चलते कैंडल में वहां पे ट्रेड प्लेस कर देंगे, चलते कैंडल में ट्रेड नहीं प्लेस करना है। आप प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद पेंडिंग ऑर्डर रख लो। अगर आपका एनालिसिस सही हुआ, आपको लग रहा है कि हाँ ये मार्केट एक्चुअल में काम कर रहा है, बैक टेस्टिंग वगैरह सही है, तो आपको वो पैसा देके जाएगा। अदरवाइज 1 का लॉस होएगा ना। एक सिंपल सी बात है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो में क्या होता है, अगर आप 1:2 का कर रहे हो या 1:3 का कर रहे हो, तो वहां पे आपका ये होएगा, एक ट्रेड नुकसान गया कोई बात नहीं, माइंडसेट ठीक रहता है, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो। लेकिन दूसरा अगर आपका ट्रेड नुकसान हुआ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में वॉलेटिलिटी है या फिर आपका माइंडसेट काम नहीं कर रहा है, आपका एनालिसिस काम नहीं कर रहा है, वहां पे आप स्टॉप कर दो। अगला पॉइंट की बात करें, इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ एंड प्रिपरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लैक ऑफ एजुकेशन, नो ट्रेडिंग प्लान, रिलाइंग ऑन टिप्स। अब लैक ऑफ एजुकेशन क्या होता है, देखिए सिंपल सी चीज है, अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं या फिर आपको इंडिकेटर स्ट्रेटेजी के बारे में सारा कुछ पता लग गया है, या फिर आप कोई जो है मार्केट एनालिसिस अच्छा कर रहे हैं, टेक्निकल इंडिकेटर आपका सही से काम कर रहा है या चार्ट पैटर्न आपका सही से काम कर रहा है, तो आप वहां पे ट्रेड लो। अदरवाइज क्या है, इन सारी चीजों में बहुत सारा मिसकंसेप्शन भी होता है, लोगों को प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से ट्रेड प्लेस करते हैं और वहां पे नुकसान होता है, क्योंकि वो इन सारी चीजों को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं मार्केट में। क्योंकि मार्केट देखो डायनेमिक है ना, वहां पे मिसअंडरस्टैंड करेंगे और ट्रेड प्लेस करेंगे, नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इन सारी चीजों को लर्न करो आप। नो ट्रेडिंग प्लान, सबसे बड़ी बात है ये चीज कि हमने, अगर मान लीजिए मेरा टारगेट 5,000 का है दिन का, कि मैं 5,000 का प्रॉफिट करूंगा या 5,000 का लॉस करूंगा, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पे आपका एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि कहाँ पे मुझे एंट्री करना है, कहाँ पे मुझे एग्जिट करना है, रिस्क पैरामीटर मेरा क्या है और मेरा गोल क्या है। आप 5,000 प्रॉफिट करने के लिए अगर 5 ट्रेड आपको लेना पड़ेगा, तो पर ट्रेड आपका रिस्क कितना होना चाहिए, 1,000 रुपए का होना चाहिए, कि 1,000 अगर मेरे को लॉस हुआ तो मैं एक ट्रेड में लॉस करूंगा, 2 ट्रेड में लॉस करूंगा, लगातार मैं 5 ट्रेड में लॉस करूंगा, मैं बंद कर दूंगा ट्रेड, बट स्टॉप लॉस जरूर लगाऊंगा मैं। क्योंकि मार्केट देखिए एक स्टॉप लॉस हिट कर देगा, 2 कर देगा, तीसरा एनालिसिस नहीं खराब होएगा। तीसरा एनालिसिस अगर वो मूव कर गया तो 2 स्टॉप लॉस जो गए हैं आपके, वो एकदम से आ जाएंगे 1:3 में। ठीक है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। ठीक है, ट्रेडिंग प्लान प्रॉपर होना चाहिए कि मुझे कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करना है, कहाँ पे एंट्री लेनी है,
है, कहाँ पे एग्जिट लेना है। इसके बाद जो अगला जो है पॉइंट आता है, जहाँ पे लोग ज़्यादा फेल होते हैं, वो हमेशा किसी न किसी के टिप्स पे डिपेंड रहते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बहुत सारे लाइव स्ट्रीम होते हैं, वीडियो जो है वहाँ पे डाले जाते हैं, यहाँ से लेना है, वहाँ से लेना है। भाई टिप्स पे क्यों जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? आप खुद से भी एनालिसिस करो ना। देखो हम लोग लाइव करते हैं, नो डाउट प्रॉफिट होता है डेली बेसिस पे, बट कई बार लॉस भी होता है। तो आप किसी और के ऊपर डिपेंड होने की बजाय आप लाइव में जाओ, वीडियोस देखो, अंडरस्टैंड करो कि जो बंदा बोल रहा है वो क्या वो सही है कि नहीं। अगर वो सही है तो उसको फॉलो करो, नहीं सही है तो कोई बात नहीं, आप अपना माइंड तो लगाओगे वहां पे ना। तो ये सारी चीजें जरूरी है भाई। तो किसी के टिप्स पे कभी भी रिलाई नहीं करना चाहिए, इससे आपका ही नुकसान होगा। और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर यही करते हैं, किसी न किसी टिप्स पे जिंदा रहते हैं, जिसकी वजह से उनको सक्सेस मिलता नहीं है और वो फेल हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट की, देखिए सिंपल सा चीज है, ट्रेडिंग में लोग आते क्यों हैं? पैसा बनाने के लिए, क्योंकि सबसे आसान चीज यही लगता है लोगों को कि भाई ट्रेडिंग से पैसा बहुत ज्यादा बनता है, लोग दिखाते तो यही है। देखिए नो डाउट पैसा बनता है, लेकिन उसके लिए कभी आपने किसी का माइंडसेट देखा है? उस बंदे का जिसका आप देख रहे हो, उसका माइंडसेट तो देखो, उसके पेशेंस लेवल तो देखो, उसका ट्रेड प्लेस करने का तरीका देखो, एक्सक्यूट कैसे कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, कितना टाइम बाद कर रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम जो अपना एक्सपेक्टेशन रखते हैं मार्केट से ना, बहुत जल्दी अमीर बनने का रख लेते हैं कि भाई बहुत सारा पैसा कर लेंगे। ऐसा नहीं होता भाई, ये कोई शॉर्ट टर्म जो है नहीं है, या फिर छोटे कैपिटल से आप सोचो कि मैं बहुत बड़ा कैपिटल बना लूं, बहुत मैसिव रिटर्न आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल तब है जब आपके पास ग्रीड ना हो, रिस्क मैनेजमेंट आपका जो है सही हो, आपका बिहेवियर रिस्क के प्रति कैसा है, वो सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा। अदरवाइज आप वहां पे सक्सेस को अचीव नहीं कर पाओगे। तो मार्केट से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कभी मत रखना। जो आपने टारगेट डिसाइड किया, वो टारगेट पे आप स्ट्रिक्ट रहो कि भाई मुझे इतना मार्केट से लेना है और इतना मार्केट को देना है। ये चीजें बहुत जरूरी है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इन सारी चीजों पे फॉलो करना। वीडियो नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा देख लो, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आप देखोगे उतनी बार चीजें समझ आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा गाइस। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। कुछ पूछना है ट्रेडिंग से रिलेटेड तो आप जो है फ्रीली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरे साथ डेली लाइव जुड़ सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे में लाइव स्ट्रीम पे होता हूँ यूट्यूब में। आप वहां पे आके जो है मेरे साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, फंडामेंटल सीख सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। आपका जो क्वेरी होएगा चैट बॉक्स में वहां पे क्वेरी भी डाल सकते हैं, उसका भी मैं आंसर करूंगा। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे डेली डे इन डे आउट कुछ ना कुछ अपडेट डालता रहता हूँ, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। आपके पास अगर अभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके अपना अकाउंट बड़े आराम से ओपन कर सकते हैं। तो मैं वीडियो को यहीं पे करता हूँ स्टॉप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।